हेलो। कल मैंने आपको बताया था कंबशन के बारे में। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, सिंपल सी चीज़। कंबशन इसको एक नाम दे दिया है लेकिन एक्चुअल में वो बर्निंग है। बर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है खाना बनाने के लिए और आग वगैरह जलाने के लिए। और दूसरी बात, बर्निंग काम आती है डाइजेशन में। डाइजेशन मतलब खाने के हाजमे के लिए। डाइजेशन जो कि होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पेट में ऑक्सीजन होगा तो डाइजेशन टेक प्लेस करेगी और जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू डाइजेशन। और आप ये देखो कि ऑक्सीजन एक की फैक्टर है, चाहे वो डाइजेशन में हो, चाहे वो बर्निंग में हो या कंबशन में हो, बात तो एक ही है। तो ऑक्सीजन का होना कितना ज़रूरी है एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था एक फैक्ट कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है तो कंबशन भी नहीं होगा। ठीक है, आज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि मान लो मेरे पास एक कैंडल है। थोड़ी कैंडल नहीं लग रही लेकिन ठीक है, ये कैंडल है मेरे पास। ठीक है, अब इस कैंडल के ऊपर मैंने, कैंडल अपना मस्त काम कर रही है, मैंने थोड़ी सी मस्ती करी और मैंने इसके ऊपर एक जार सा, एक ढक्कन सा मैंने लगा दिया, इसको बंद कर दिया मैंने। अब कैंडल जो है आप देखोगे कुछ 2-3 मिनट के बाद ये बुझ जाएगी, ये कट ऑफ हो जाएगा, कैंडल बुझ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने जार को बंद करा तो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स या कुछ जो है एटम्स ऑक्सीजन के थे। हवा में, ये जो अंदर की हवा है यहाँ पर ऑक्सीजन था। अब 2-3 मिनट के बाद ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में यूज़ हो गया, यानी बर्निंग में यूज़ हो गया। कैंडल की बर्निंग में यूज़ होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर का ख़त्म हो गया और ख़त्म होने की वजह से कैंडल जो है वो बुझ गई। ठीक है, और आपने कभी सुना है कि किसी इंसान को कहते हैं अगर उसके ऊपर आग लग जाए थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन किसी इंसान के ऊपर कभी आग लग जाए तो उसके ऊपर आपको ब्लैंकेट को ओढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, जो बंदा जो है उसका और जो आसपास की हवा है उसके साथ कांटेक्ट जो है वो टूट जाएगा ब्लैंकेट की मदद से। ब्लैंकेट की मदद से एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट टूटा, मतलब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट टूटा, मतलब फायर के साथ कांटेक्ट टूट गया और कंबशन जो है यानी बर्निंग जो है वो नहीं टेक प्लेस कर पाएगी। तो इस एग्जांपल से यहीं पर एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक ऐसा सिमिलर सी चीज़ है। ठीक है, अब आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ जो कि है, मान लो अगर आपके पास एक रूम में एक माचिस की तीली है। ठीक है, आपने खाली इसको रूम में रख दिया, आप देखोगे वो वैसी की वैसी पड़ी है, वो जल नहीं रही है। आप ये सोचोगे कि जल क्यों नहीं रही है? क्योंकि उसको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए। मैच स्टिक को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए और उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं हम, एक मिनट, ये मिनिमम टेम्परेचर टू बर्न। उसको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए और उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई भी चीज़, चाहे वो मैस्टिक हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे जो मर्जी चीज़ हो, वो अपने आप कभी नहीं जलती है क्योंकि इसको एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जलने के लिए। उस मिनिमम टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो एक और इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके एग्जांपल्स के साथ। ओके, थैंक यू।